नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सीबीएसई क्लास वर्कशीट 8292 मतलब 8-2 9-2 9-2 11 होता है, लेकिन यहाँ पे 9-2 21 बना दिया गया है। कमाल है नहीं? वैसे मैथ में 9-2 11 और हिंदी में 9-2 11 दूसरी लेवल होता है, लेकिन यहाँ पे आपके डेट है 9-2 2021। सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 9। प्यारे बच्चे आपका नाम, प्यारे टीचर आपका नाम। On the basis of your understanding of passage, answer the question that follow। आपके अंडरस्टैंडिंग के आधार पर ये पैसेज दिया गया है, इस पैसेज का आपको आंसर लिखना है। ये हम पैसेज पढ़ेंगे और नीचे जितने भी ये 1 2 3 4 5 बस ये दिए गए हैं, इसके आंसर बताने हैं। और काफ़ी सिंपल है, अब की बार का कोविड-19 के ऊपर है, स्कूल खुलने के ऊपर है। देखते हैं क्या क्या और चीज़ें इसमें मिलने के लिए मिलती हैं। कोविड-19 इसे तो आप जानते ही आ रहे हैं, नाम है कोविड-19 और सन 2020 ख़राब कर रखा है इसने, ठीक है। लेकिन 2019 में आया था बच्चों, ठीक है, चाइना में, तो इस वजह से 19 वहाँ पर रखा गया है, ठीक है, मजाक अपनी तरफ। कोविड-19 सिनेरियो कम्प्लीटली अपटर्न्ड, घूम चुका है। द रूटीन ऑफ एवरीवन, सबके रूटीन एवरीवन घूम चुका है। मैनी पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स एंड बिजनेसेस, बहुत सारे लोगों ने जॉब और अपने बिजनेसेस, ठीक है, अपने सारे व्यापार खो दिए, सीधी सी बात है। सफर्ड, ठीक है, खो दिए अपने बेचारे, अपने देखा हो कई लोग जॉब खो दी, गाँव जाने की स्थिति आ गई, कैसे पलायन जैसी स्थिति बन गई थी कोविड-19 की वजह से। द एजुकेशन सिस्टम आल्सो सफर ड्यू टू दिस, और जो आपका एजुकेशन सिस्टम है, जो शिक्षा तंत्र है आपका, इसने भी सफ़र किया। बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई रुक गई, ठीक है, कई बच्चे इधर से उधर करना पड़ा, जिनको उनकी पढ़ाई तो रुकी थी और भी नहीं हो पाई। एक साल पूरी बच्चों की पढ़ाई पर काफ़ी इफेक्ट पड़ा है। बट दैन द डिसीजन टू होल्ड ऑनलाइन क्लासेस, लेकिन जब बाद में ऑनलाइन क्लासेस का डिसीजन लिया गया, सेंडिंग IVR SMS एंड लेटर, जो बाद में प्रोवाइडिंग वर्कशीट, बाद में आपकी वर्कशीट प्रोवाइड की गई टू कंटिन्यू द स्टडी हेल्प मैनी स्टूडेंट। आप वर्कशीट आ गई, देख रहे हो आपकी वर्कशीट, यहाँ पे भी वर्कशीट, यहाँ पे भी वर्कशीट। जुलाई से लेके जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी और फरवरी चल रही है, वर्कशीट ही वर्कशीट। और ये बात बिल्कुल सच है कि आपकी वर्कशीट काफ़ी बच्चों हेल्प हुई है, आप लोगों की काफ़ी हेल्प हुई है। द पेंडेमिक इज नॉट ओवर येट, अभी जो पेंडेमिक, जो ये त्रासदी चल रही है, अभी तक ये ख़त्म नहीं हुई है। बट द वैक्सीनेशन ड्राइव हैज़ गिवन अ होप टू ऑल, और जो वैक्सीन लगनी शुरू हुई है, इससे हमें काफ़ी उम्मीद मिली है। अगर आप किसी को आप फ़ोन मिलाते हैं तो अमिताभ बच्चन भाई साहब कहते नहीं है कि देवी और सज्जनों, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, वैक्सीन आ गई है और वैक्सीन लग रही है, अपने भारतीय वैक्सीन पर भरोसा रखें, ठीक है, तो अच्छी बात है। अगले से, यहाँ से अगले पैसेज से। द स्कूल्स रीओपन्ड इन जनवरी में ओपन हो गए थे आफ्टर अ लॉन्ग स्नैप मतलब पता है? स्नैप, चुटकी को बोलते हैं स्नैप। आफ्टर लॉन्ग स्नैप ऑफ 10 months फॉलोइंग कोविड प्रोटोकॉल के इस लंबे 10 महीने के प्रोटोकॉल को फॉलो करने के बाद अब जाके जनवरी में आपके बच्चों के स्कूल खुले, ठीक है। 10th 12th के लिए बात कर रही है, 9th के तो अभी 5 तारीख को खुले थे, 5 फरवरी को। They have reopened for 10th and 12th classes to address their board practicals and exams related concern, और उनके रीओपन किए गए ताकि जो 10वीं और 12वीं के बच्चे अपने प्रैक्टिकल और एग्ज़ाम के पर ध्यान दे पाएँ और ले सकें, क्योंकि 10वीं में जो बच्चे होते हैं, अगर वो आगे जाके साइंस लेते हैं तो उनके 11th और 12th में काफ़ी समस्याएं होती हैं, तो 10th उनका बेस होता है, इसी वजह से उनको बहुत ही ज़रूरी था। The preparation of this scenario had begun a way back. Each stakeholder was individual in it. अब जो हमारी ये जो प्रिपरेशन है धीरे धीरे स्टार्ट हो चुकी है वापस आने के लिए, और इसमें हर एक व्यक्ति शामिल है। The principals and the teachers all sat together. अब सभी साथ बैठ रहे हैं। प्रिंसिपल और टीचर क्या पबजी खेलने के लिए? नहीं, आप लोगों की पढ़ाई कैसी हो इस बारे में बातचीत कर रहे हैं। टीचर सेट टुगेदर एंड प्लान, और प्लान बना रहे हैं, योजना बना रहे हैं। द होल प्रोसेस टू स्टे प्रिपेयर्ड फॉर रीओपनिंग ऑफ द स्कूल की जो ओपन है री स्कूल
ओपन किया जा रहा है दोबारा से, इसे किस प्रकार से किया जाए ताकि कोविड-19 के आपको जो इसके क्राइटेरिया है, जैसे मास्क लगाना, 2 गज की दूरी रखना, ठीक है, ये सबको ध्यान रखते हुए स्कूल को कैसे खोलना है। मेजर एज पर CAB कैब बिहेवियर। अब देखो कई बार बच्चे CAB, आपने कई बार देखा होगा जो वर्कशीट के नीचे हमेशा आती है CAB कैब, आपने कई बार पढ़ा ही नहीं है, इतनी बार वर्कशीट में, लगभग हर एक वर्कशीट में आ रही है CAB संदेश मैसेज, ठीक है, कोई बात नहीं, फुल फॉर्म यहाँ पे आप नहीं पढ़ रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे तो आप अच्छे से इसे पढ़ लीजिए, ठीक है, हो सकता है 1 नंबर में आपसे पूछ ले। कैब कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर लाइक फॉर एग्जाम्पल द मास्क, सैनिटाइजर, physical distancing, washing hand and hygienic were all ensured to be in place। सब कुछ इस बातों का ध्यान में रखना होता है। सैनिटाइज होना चाहिए, 2 गज की दूरी होना चाहिए, ठीक है, हाथ साफ होने चाहिए हमेशा, इन सब बातों का हमेशा ध्यान रखना पड़ता है जब स्कूल खुलेंगे तो आपके। When reopening of the school was announced, जब स्कूल दोबारा खोला गया, ये अनाउंस किया गया, the parents consent was a prerequisite to call upon the students back to school। जैसे आपकी NOC भरवाई गई थी ना, पेरेंट्स से सहमति ली गई कि आप अपने बच्चे को ही स्कूल भेजें, आपकी इसमें आपकी हमें सहमति की ज़रूरत है, मतलब आप सहमत होंगे तभी आपका बच्चा स्कूल आएगा। और लगभग सभी के पेरेंट्स ने NOC पे साइन करिए होंगे, अनुमति पत्र दिया भी होगा, कईयों के नहीं दिए होंगे, 90% दिया होगा, 10% अभी भी हिचकिचा रहे होंगे भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैड बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू ओपनिंग ऑफ स्कूल, और ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो यही चाहते थे, बस स्कूल कब खुले यार, स्कूल कब खुले, अब मुझे अपने दोस्तों से बात करनी है, पढ़ाई भी करनी है। टीचर भी, वाह जी वाह, वेलकम देम बैक डिलाइटफुल, वेरी, उनका बिल्कुल डिलाइटफुल मतलब खुश होकर स्वागत करते हैं, स्वैग से स्वागत करते हैं वो बच्चों को, आइए आइए आपका स्कूल में स्वागत है। इट वॉज मोर लाइक अ सेरेमनी, बिल्कुल यह किसी उत्सव से कम नहीं था। वैन द स्कूल रीओपन, जब स्कूल दोबारा से खोले गए, एंड स्टूडेंट्स ज्वाइन इट, जब बच्चों ने इसे दोबारा से ज्वाइन किया, किसी सेरेमनी से कम नहीं था। वैसे रीओपन स्कूल, पता है मैंने कभी सोचा नहीं होता लाइफ में ऐसा वर्ड इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आफ्टर हॉलीडे स्कूल ओपन होंगे, आफ्टर हॉलीडे स्कूल ओपन होंगे, अब ये रीओपन अब की बात है, काफ़ी अलग वर्ड का इस्तेमाल करने के लिए मिला है। नाउ बैक टू द ऑफलाइन क्लासेस, अब ऑफलाइन क्लासेस की तरफ चलते हैं, जहाँ पे पीछे बच्चे टिफ़िन खोल के अपना टिफ़िन भी खा सकते हैं, ठीक है। वैसे तो आप ऑनलाइन में भी कर सकते थे ऐसा, लेकिन फीलिंग्स नहीं आती वैसी, लेकिन अभी ऐसा नहीं करना है। कोविड-19 के दौरान आपको 2 गज की दूरी और अपना बिहेवियर उसी प्रकार से रखना है जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को दिक्कत ना हो, दूसरे बच्चों को दिक्कत ना हो, ठीक है। नाउ बैक टू द ऑफलाइन क्लासेस, द स्टूडेंट्स आर वंस अगेन एक्सपीरियंसिंग द रिफ्रेशिंग मोमेंट्स। अरे वाह, उनको दोबारा से रिफ्रेश मोमेंट्स बिल्कुल इंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को लेके। देयर आर मिक्स्ड फीलिंग्स, वाह जी वाह, आपकी यहाँ पे मिक्स फीलिंग है ऑफ हैप्पीनेस, ऑफ खुशी की बिल्कुल मिक्स फीलिंग है, बहुत अच्छी बात है। एंजाइटी, कॉन्सर्न एंड एक्साइटमेंट, बिल्कुल मिक्स फीलिंग, एक्साइटमेंट, कॉन्सर्न, ठीक है, एंजाइटी सब है आपके पास, बिल्कुल। बहुत बच्चे खुश हुए थे, बहुत दिन से परेशान चल रहे थे कब स्कूल खुलेंगे। वैसे 9th और 11th वाले भी बच्चे अब तो आप लोग खुश होंगे। सम पेरेंट्स आर स्टिल इन डिलाइमा, सम कुछ पेरेंट्स अभी भी इस असमंजस में हैं, ठीक है, इस चिंता में हैं अबाउट सेंडिंग देयर किड्स टू स्कूल विच इज़ नेचुरल, ठीक है, वो अभी डाउटफुल हैं यार कि बच्चे को भेजें कि नहीं भेजें अपने बच्चों के स्कूल में, विच इज़ नेचुरल। और ये सब समान है भाई, बच्चा होता है, पढ़ाई तो अगले साल भी कर लेंगे। इस पैंडेमिक देख के तो ऐसे ही लगता है उनको। इवन यहाँ तक कि द टीचर्स हैड देयर ओन एप्रीहेंशन विच इज रिड्यूसिंग विथ टाइम, और टीचर के पास खुद की अपनी एक अलग टेंशन है, ठीक है। हाँ, बच्चे को बुलाना है, उनकी पढ़ाई मतलब करानी है और बच्चे को दूर बिठाना है, ठीक है, वो भी इस टेंशन में, उनकी पढ़ाई छूट रही है, उनके पास भी टेंशन है, टीचरों के पास भी, विच इज़ रिड्यूसिंग विथ टाइम, जो समय के साथ साथ वो धीरे धीरे कम हो रहा है।
ग्रेजुअली द स्कूल आर एडजस्टिंग विद दिस न्यू नॉर्मल रूटीन, और जो स्कूल है वो धीरे धीरे से अपना रहा है और सही हो रहा है। इट लुक्स लाइक अ गुड साइन, और ये अच्छा संकेत है। टू बी बैक विद द होप टू स्टे स्ट्रॉन्ग एंड लर्न, ये अच्छा संकेत है कि हम मजबूत हो रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चैलेंजेस वर ऑलवेज बी देयर, और याद रखना ईएमसी वर्कशीट में बहुत बार समझाइए, चैलेंजेस वर, हमेशा चैलेंजेस मिलेंगे, चैलेंजेस वर ऑलवेज देयर बट वी बिलीव दैट वी शैल ओवरकम। चैलेंजेस हमेशा आपको मिलेंगे, लेकिन हमें विश्वास है कि हम उसके ऊपर कामयाबी हासिल करेंगे। ठीक है, और अच्छी बात है, और चैलेंजेस आपके लाइफ में भी आते हैं, ऑनलाइन क्लासेस में आपके बहुत सारी चैलेंजेस आई होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें ख़त्म हो जाती है और यहाँ पे आपके प्रश्न उत्तर शुरू हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग तो आप स्कूल जा रहे हैं, अब कब आप आईसीबीसी क्लास से बात करेंगे, मुलाकात होगी, देखते हैं। हाँ, वी आर ऑलवेज स्माइल। ठीक है, चैलेंज तो हमेशा होते हैं। उम्मीद है आपके जो लाइक्स है वो मिलते रहेंगे, बाकी तो समय के साथ सब बीत जाता है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, द रीज़न बिहाइंड रीओपनिंग ऑफ द स्कूल। रीओपनिंग स्कूल जो आपने दोबारा खोले गए, इसका बेसिक रीज़न क्या है? इसमें से चारों में से एक ऑप्शन देने हैं। दे वर क्लोज फॉर सो मैनी मंथ्स, ठीक ठाक सा लग रहा है, बहुत दिनों के बाद स्कूल खुले हैं इस वजह से बंद थे। द स्टूडेंट वर मिसिंग देयर स्कूल, अच्छा बच्चे स्कूल मिस कर रहे थे इस वजह से खोला गया, ठीक ठाक सा है, बुरा नहीं है। द स्टूडेंट्स कुड प्रिपेयर फॉर बोर्ड एग्जाम, हाँ ये मेरे ख्याल से का नहीं, पक्का ये आपका इसमें पैसेज में आया था। द स्कूल स्टाफ कुड बी कीप्ड बिजी, तो स्टाफ को बिजी करने के लिए स्कूल खुला गया, ये तो टोटल नहीं है। देखो ये तीनों सही है, लेकिन आपको किसके हिसाब से, पैसे के हिसाब से आंसर देना है। तो पैसे के हिसाब से आपका इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा सी, ऑप्शन सी। द स्टूडेंट कुड प्रिपेयर बोर्ड एग्जाम, बोर्ड एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए खोला गया, उनका जो प्रैक्टिकल चल रहे थे ना उसके लिए। ठीक है, अब तो 9th के लिए भी खोल दिए गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। पेरेंट्स कॉन्सेंट वाज रिक्वायर्ड टू, पेरेंट्स का जो अनुमति था वो जरूरी थी। 4 ऑप्शन है, क्यों? टेल देम अबाउट द रीओपनिंग ऑफ स्कूल, नहीं इसके लिए नहीं। टॉक टू देम अबाउट द अरेंजमेंट डन, ये बताने के लिए हमारे में अरेंजमेंट हो गया इस वजह से, ये भी ठीक ठाक सा नहीं है। लेट देम नो अबाउट देयर वर्ड्स वेयर बर्ड्स, ये बताने के लिए उनके जो बच्चे हैं वो कहाँ पे हैं। कॉल स्टूडेंट एज पर देयर विल नॉट बाय फोर्स, बिल्कुल आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। कॉल स्टूडेंट्स एज पर देयर, उनकी वजह से बुलाया जाए, नॉट विल नॉट बाय फोर्स, फोर्स के थ्रू नहीं बुलाया गया है। आपका कॉन्सेंट जरूरी है, आपका सहमति पत्र पे साइन करना जरूरी है। तो ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही है। ये तो अगर ध्यान से आपने अगर पैसेज पढ़ रखा है तो इसका आंसर आप सिंपली आसानी से भी दे सकते हैं। कैब मेजर वर फॉलोड टू, जो कैब है आपका कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, ये किसके लिए है, फॉलो करता है। सो दैट वी केयर, ये केयर करने का कि हम केयर करते हैं, नहीं। मूव फ्रीली इन द परमिसेस, ठीक है, मतलब फ्री घूमने के लिए, तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा। स्केयर पीपल अवे, लोगों को डरा के भगाने के लिए, या स्टे प्रोटेक्टेड, तो आपका फोर्थ सही है, ये स्टे प्रोटेक्ट मतलब बच के रहने के लिए है आपका कैब का। ठीक है, तो ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एक आ गया, या आपका तीसरा भी होगा। चलते हैं अब चौथे की तरफ। कैब द गिवन आर्टिकल टॉक अबाउट, जो आपका ऊपर आर्टिकल दिया गया है, द गिवन आर्टिकल टॉक्स अबाउट, किस बारे में बात करता है, डैश। सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन विच इज़ एप्लीकेबल टू गिवन स्टेटमेंट्स, तो यहाँ पे रीओपनिंग ऑफ स्कूल, हाँ ये भी सही है। क्लासरूम लाइफ, ये तो बिल्कुल सही नहीं है, एक बात बच्चों से बात करने के लिए, नहीं कैब, तो ये दोनों आपका सही लग रहा है। ठीक है, समझ में आया आपका। और 5वां आपका कॉन्सर्ट फीलिंग एंड एप्रीहेंशंस, बिल्कुल ये वाला भी आपका सही है। तो यहाँ पे देखेंगे आपको ऑप्शन यहाँ पे इस प्रकार से देखें, A B C D, ऑप्शन 1 2 3 3 4 5, 1 4 5 2 3 3। तो आप यहाँ से ये देखिए कि अगर कौन सा आपको सही लग रहा है, कौन सा सही नहीं लग रहा है। पहले मैं देखता हूँ क्लासरूम लाइफ,
ये इसलिए तो ऊपर ये पैसेज तो नहीं था, तो दूसरा वाला जो भी इसमें वो सारे गलत होंगे। ये भी वाला दूसरा यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये दूसरा वाला यहाँ गलत हो जाएगा। तो आपके पास 2 ऑप्शन बच गए। अब क्लासरूम लाइफ के लिए तो बुलाया नहीं है, तो हो गया। तीसरा देखो, स्टूडेंट कन्वर्सेशन, स्टूडेंट से बातचीत करने के लिए कोई बुलाएगा क्या? आओ बच्चों बातचीत करते हैं। उनकी स्टडी के लिए बुलाया गया था, कन्वर्सेशन के लिए नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जिसमें 3 होगा, ठीक है, ये भी काट देंगे और 3 आपका कहीं नहीं है, इसी वजह से आपका 3 इसमें नहीं है। तो आपका हम जब 1 2 3 ऑप्शन कट गए आपका, तो एक ही ऑप्शन बचा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही हो जाता है यहाँ पे इस प्रकार से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं अब। Select the option that make the correct use of measure as used in this passage to fill in the blank space। जो नीचे आपका ऊपर जो पैसेज में दिया गया था मेजर, उसका आपको इस्तेमाल, मेजर मतलब नापना होता है। He took measure of chemical, उसने केमिकल को नापा नहीं, ये यहाँ पे मेजर फिट ही नहीं बैठ रहा। The measure was as per provided instructions, ये भी यहाँ पे भी मेजर प्रॉपर ठीक नहीं बैठ रहा। अब यहाँ पे ही टुक एप्रोप्रिएट मेजर टू प्रिवेंट एनी हार्म, हार्म को जो से नापने के लिए था, ये आपका सही है। और दूसरा ये है ही फॉरगेट टू स्पेस मेजर द जार, वो जार को नापना भूल गया। मेजर यहाँ पे भी आपका ठीक लग रहा है, मेजर यहाँ पे भी ठीक लग रहा है आपका। सी और डी दोनों ठीक हैं, लेकिन क्वेश्चन में कह रखा है इसने सेलेक्ट द ऑप्शन टू मेक द करेक्ट ऑफ यूज ऑफ मेजर एज यूज द पैसेज। पैसेज में जो यूज़ किया गया था, अगर ध्यान से आप देखेंगे, जो पैसेज में यूज़ किया गया है आपका मेजर एज पर कैब, ठीक है, तो कैब के लिए है ना कि जार के लिए, ठीक है। तो आपका ही टुक एप्रोप्रिएट मेजर टू प्रिवेंट एनी हार्म, तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ना कि आपका डी वाला भी गलत होगा आपका। यहाँ पे आपकी जो वर्कशीट है ख़त्म हो जाती है। अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्यारे बच्चों लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि स्कूल खुलने वाले हैं और आप लोग मेरे पास कम आओगे। तो फीलिंग वेरी मैं भी एक्साइटमेंट। मैथ्स बेसिक क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।